ग्वालियर में दहेज के लिए एक पति द्वारा न सिर्फ अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया गया, बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन-फानन में जीएच में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन जब इंदरगंज थाना पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई, तो घायल महिला के मायके पक्ष के लोग उसे लेकर एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। दरअसल इंदरगंज थाना इलाके में रहने वाली लक्ष्मी पाल का विवाह वर्ष 2011 में काली पाल के साथ हुआ था और दोनों के एक पुत्र भी है। विवाहिता का भाई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ है, जबकि उसके पति को शराब की लत लगी हुई है। ऐसे में पति द्वारा आए दिन अपनी पत्नी पर मायके से दहेज में रुपए लाने के लिए दबाव बनाया जाता था। विगत 27 जुलाई को भी काली ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद उसकी जमकर मारपीट कर दी, जिसके बाद महिला के मायके पक्ष के लोगों द्वारा उसे जेएएच में भर्ती कराया गया। साथ ही इंदरगंज थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। घायल महिला सहित पुलिस जन सुनवाई में पहुंचे पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि इंदरगंज थाना पुलिस द्वारा इस मामले में मामूली धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो वहीं पुलिस जन सुनवाई में मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में इंदरगंज थाना पुलिस से बात की गई है और विवेचक का कहना है कि चूंकि घायल महिला हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, इसलिए अस्पताल से ज़रूरी दस्तावेज कलेक्ट करने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी और यदि ज़रूरी होगा तो धाराओं में भी इजाफा होगा। लक्ष्मी पाल। क्या समस्या है ये? कैसे किसने कर दिया? सर कल 27 तारीख को मुझे घर पर लिया ससुराल वाले और चाय बनाई है, मैंने पी उनको पिलाई है और ना फिर उन्होंने मेरे से पीछे सरिया मारे हैं। मैंने कागज साइन करवा रहे कोई कागज़ पे मुझ पर उल्टे से नाम लगाता है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे पे और पैसों की मांग करता है। कब शादी हुई थी अपनी? और दारू पिलाए, दारू की क्या दारू पिला रहे हैं मेरे को और दारू मेरे पैरों पर डाली है सर। फिर क्या किया? फिर सर मेरे को सरिया मारे हैं, सर मुझे पता नहीं है सर, बेहोश हो गई फिर। कितना मारे? पैरों में जो पैरों में तो 3-4 सरिया मारे हैं सर। किसने मारे? पति ने मेरे ने। कब शादी हुई थी? 2011। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है सर मुझ पे। कहाँ रहते हो? फालके बाजार में। कब से परेशान कर रहा है? ये शादी से 11 साल हो गई शादी को, तब से मारपीट करता है। चीज़ें चुर गई सर, मेरी चीज़ें घर में लिख रही और चीज़ें पहले चुर गई, झुमकी अंगूठी मेरी और चीज़ें चुर गई घर में लिख रही चीज़ें और छुपा कर रख दी इन लोगों ने और चीज़ें बेच दी, पूरी चीज़ें ना पूरी चीज़ बर्बाद करके रख दी उन्होंने मेरे को। क्या करता है? जन्नत बारी के यहाँ पर काम करती है 3 नाले पे। 11-12 साल हो गई सर। मैं जही रह जाती है घर में कि रह रही हूँ, यहाँ पर रह रही हूँ, कब तक मम्मी के यहाँ पर रहूँगी मैं, इस चक्कर में थाने कचहरी में नहीं चढ़ी सर, ऐसी इन्होंने कर दी मेरे पे। आपकी क्या मांग है? क्या चाहते हैं? मैं तो सर चाह रही हूँ कि मेरे कर्म करे हैं इसने, इसके संग भी ऐसा होना चाहिए, इसको साया दो नहीं तो। भाई जो क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पाल। आज आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? ये मेरी छोटी बहन है, लक्ष्मी पाल नाम है इसका। इसके पति और ससुराल वालों ने षड्यंत्र रच के इसके साथ मारपीट की है, मारने का प्रयास किया है पूरा। इसको महिला थाने से 27 जुलाई को समझौता करा के अपने घर ले गया। घर पे उसने शराब पी है, शराब पी के टीवी का वॉल्यूम तेज़ करके इसके मुंह में शराब घुसेड़ी है, इसके हाथ पैरों में मुंह में कपड़ा ठूस के और इसके साथ में क्या कहते हैं सरियों से प्रहार किया है। इसके पैरों में रोडें डली हुई हैं। हम इसको जेएएच के ट्रॉमा सेंटर में ले गए, फिर वहाँ से IR बेड वाले पे ले गए थे। दहेज की मांग करता है वो, क्या कहते हैं, मैं एक सास की नौकरी है, पैसों की मांग 1-2 बार कर दी है, बार पैसे मांगता है वो। क्या हुआ फिर आगे क्या हुआ? पुलिस थाने इंदरगंज थाने ने हाल FIR पे उसको, हमने FIR करी तो उसने पुलिस ने हाल उसको आरोपी को छोड़ दिया। अब आपकी क्या मांग है? हम तो इसमें क्या कहते हैं निराकरण चाहते हैं और न्याय चाहते हैं, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो। आप एसपी ऑफिस आए तो आपको क्या अभी आश्वासन मिला कुछ? अभी हमको आश्वासन वैसे ही पुलिस ने अभी वैसे ही जांच करने के और क्या कहते हैं वैसे ही दे दिया है, क्या कहते हैं। ये क्या है पूरा मामला और किस तरह की पुलिस कार्रवाई? ये आज जन सुनवाई में एक महिला को लेके आए थे, उनको काफ़ी चोटें थी, कुछ प्लास्टर चढ़े हुए थे। पूरा मामला समझने के बाद पता चला कि इंदरगंज में एक 27 तारीख को FIR हुई है
और चूँकि ये देहाती नालसी पे FIR हुई थी, जो महिला है उनके पति ने उनके साथ मारपीट की थी और उनको सीधे हॉस्पिटल ले गए थे। जो MLC के आधार पर, देहाती नालसी के आधार पर हमने FIR करके उसमें आगे की विवेचना शुरू कर दी है। इसी बीच जो हमारे विवेचक हैं उनको मालूम नहीं चल पड़ा और जो पेशेंट है उसको वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया गया था हॉस्पिटल से। जो हमारे विवेचक ने, जो हॉस्पिटल प्रशासन है, उससे पत्राचार करके जो उनके बेडेड टिकट और जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हुई हैं उनको लेने के लिए पत्राचार कर दिया है। तो वो अभी तक हमें मिला नहीं है, लेकिन अभी तत्काल ही अभी मेरी जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहब है उनसे बात हो गई है। प्रायोरिटी बेस पूरे मैटर को लेते हुए हम उनसे मेडिकल के डॉक्यूमेंट ले रहे हैं पत्राचार करके, और उसमें मेडिकल की रिपोर्ट्स के आधार पर जो भी IPC की धाराओं उसमें बढ़ोतरी करनी होगी तो विवेचना में धारा बढ़ा के हम उस हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। किस धारा में मामला दर्ज किया गया था? अभी जो भी प्रकरण आया था वो साधारण मारपीट के धारा में था, लेकिन उसमें जब इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला है, क्योंकि हमारा जो FIR होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, तब तक इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं थी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में शायद मल्टीपल फ्रैक्चर उनको दिखें, तो उस हिसाब से सेक्शंस बढ़ा के हम उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे।